हेलो फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कुछ अंतर हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कुछ और अंतर। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में ही उत्तरकांड में कुंभकर्ण के बारे में जिक्र आता है कि जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कुंभकर्ण ने वरदान के लिए भगवान इंद्र का इंद्रासन मांगना चाहा, परंतु ब्रह्मा जी इस बात को भांप गए और देवता भी भांप गए। तो उन सब ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि कुंभकर्ण जो है वह कुछ और मांग ले। तो इस वजह से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा और सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई और इंद्रासन की जगह निद्रासन उसने बोल दिया और ब्रह्मा जी ने वह वरदान उसे दे दिया। तो कुंभकर्ण जो था वो कई समय तक इस कारण से सोता रहा था। परंतु यही बात युद्ध कांड में कुछ और बताई गई है। युद्ध कांड में बताया गया है कि कुंभकर्ण का जब जन्म हुआ तो वह जो भी देखता था उसे खा जाता था, जिसे भी देखता था। तो इस वजह से उसने इंद्रदेव से शत्रुता ली और इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी को कहा और ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि तू 6 महीने तक सोता रहेगा, क्योंकि अगर तू जागता रहा तो सारी पृथ्वी को ही खा जाएगा। इस पर रावण ने जो थी प्रार्थना की कि इसे एक दिन तो जागने का मौका दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि एक दिन तक आप जागोगे और जो आपको दिखेगा आप खा जाओगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि वाल्मीकि रामायण में ही एक ही कैरेक्टर के बारे में दो अलग अलग कांडों में या दो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके की बात कैसे हो सकती है। तो इससे कुछ हमें ये समझ में आता है कि वाल्मीकि रामायण में काफ़ी चीज़ें प्रक्षेपित हैं, मतलब कि वो बाद में जोड़ी गई, जो कि मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि वह जानबूझ के हिंदुओं के देवी देवताओं को गलत सिद्ध करने के लिए जोड़ी गई। धन्यवाद।